खतरों से भरा फिश पेडिक्योर। फिश पेडिक्योर के नाम पर दूसरों की जिंदगी से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ दिन पहले एक युवती न्यूयॉर्क अमेरिका के एक डॉक्टर के पास पैर के नाखूनों की शिकायत लेकर गई। उसके पैरों के नाखून पहले तो काले पड़ गए थे और फिर पूरी तरह से निकल गए थे। उसके परिवार में यह रोग किसी को भी नहीं था। टेस्ट के बाद पता चला कि 6 माह पूर्व उसने फिश पेडिक्योर कराया था, जिसमें पैरों को मछलियों के टैंक में डालकर बैठना होता है। मछलियों ने नाखूनों के मैट्रिक्स काट डाले थे और उसे ओनिकोमोडिसिस की बीमारी हो गई थी। इससे न सिर्फ नाखूनों का बढ़ना बंद हो गया था, बल्कि वे त्वचा से अलग भी हो गए थे। फिश पेडिक्योर से स्टिफिलोकोकस और माइकोबैक्टीरियोसिस बीमारियां भी होती है। इनसे त्वचा की कई बीमारियां पूरे बदन में भी हो सकती है, जिनमें पिंपल, सेल्यूलाइटिस, निमोनिया तक शामिल है। स्टिफिलोकोकस वर्षों तक शरीर में निष्क्रिय पड़ा रहता है, पर जब सक्रिय होने लगता है तो जानलेवा बन जाता है। खून में घुसकर यह बैक्टीरिया शरीर के दूसरे अंगों पर बीमारी फैला सकता है। अगर एंटीबायोटिक न दी जाए तो बचने के चांस 20% तक ही रह जाते हैं। एंटीबायोटिक से इलाज काफ़ी हद तक सफल रहता है। फिश पेडिक्योर असल में खतरों से भरा है, पर फैशन की अंधी दौड़ में देश के बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स में दिख सकता है। थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर आदि के बाज़ारों में बहुत जगह टैंकों में तैरती मछलियाँ दिखती है, जिसके पानी में पैर लटकाकर लोग अपना फिश पेडिक्योर कराते हैं। यह प्रचार का बल है कि मछलियाँ कोई डॉक्टर न होते हुए भी पेडिक्योर एक्सपर्ट मान ली गई हैं। गारा, रूफा नाम की मछलियाँ असल में पैरों की खाल खाती है, क्योंकि उन्हें भूखा रखा जाता है। इन मछलियों का भारत में आयात किया जाता है। इन्हें अपना प्राकृतिक खाना नहीं मिलता और ग्राहकों के सड़े पैरों को खाना इनकी मजबूरी होती है, जबकि ग्राहक इनके काटने से होने वाली गुदगुदी को पेडिक्योर समझ लेते हैं। इन मछलियों का पानी अक्सर साफ नहीं किया जाता और मरी मछलियाँ और मछलियों का मल भी पानी में घुलता रहता है, जो ग्राहकों के पैरों के पोरों में घुसता रहता है। इसमें तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जिनसे हेपेटाइटिस सी और HIV जैसी गंभीर बीमारी होने की भी पूरी संभावना होती है। चूँकि ये मछलियाँ ट्रेंड या प्रशिक्षित नहीं होती है, ये पैरों की स्किन को कहीं से भी काट सकती है, जिससे पैर में जगह जगह महीन घाव हो सकते हैं। इन घावों को केवल एंटीबायोटिक से ही ठीक किया जा सकता है, पर यदि बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में चला जाए तो खतरा बड़ा हो जाता है। कुछ देशों में इन स्पा पर बैन लगा दिया गया है, पर कुछ देश पर्यटकों को मनोरंजन का एक और अवसर देने के नाम पर इसकी अनदेखी कर रहे हैं। भारत में भी इस तरह के स्पा पर अभी तक कोई बैन नहीं है।